मैं बयान नहीं कर सकता कि आज मैं आप लोगों का कितना ऋणी हूं। एक मेरे छोटे से निमंत्रण पे आप यहां पिछले 3 घंटे से मेरी और हमारी सबकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको सर झुका के नमस्कार करता हूं। तुलसी जस भवितव्यता तासी मिले सहाय, आपू ना आए ताही पे ताही तहा ले जाए। डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। हम जब कांग्रेस में थे, जब मेरे फादर कांग्रेस में थे, जब राजीव गांधी जी का समय था, उनका ओरा कुछ और था, पर आज कांग्रेस में लेफ्ट की छाप दिखती है। वो कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही है। आज देश अग्रसर है, एक विकास की गति पकड़ी हुई है देश ने। इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार है। ये दोस्तों पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, ये देश का इलेक्शन है। ये ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का है। ये देश का इलेक्शन है और देश के लिए मोदी जी ही सही है। आज हम बात करते हैं विकसित देश बनने की, हम बात करते हैं कितना हमारे यहाँ मेक इन इंडिया, कितना हम यहाँ अपने आप बना रहे हैं, अपने सेल्फ डिपेंडेंस बन रहे हैं। देखिए, कमजोर का कोई दोस्त नहीं है, दोस्त बलवान के होते हैं। आज आप चाइना को देखिए, चाहे यूएसए को देखिए, अंदर ही अंदर कोई कुछ नहीं है। चाहे हमारे मित्र अपने आप को दर्शाते हो मित्र बलवान के, वो चाहते हैं कि हम अधीन रहें, उनके टेक्नोलॉजी को लेके अधीन रहें। आजकल नए वेपन्स हैं, नई जो वार लड़ने के लिए हमें युद्ध के लिए जो हमें जहाज चाहिए, जो हमें वेपन्स चाहिए, उसके अधीन रहे हम उनके। पर मोदी जी की सोच देखिए, मेक इन इंडिया के तहत तेजस विमान हमें दिया, मेक इन इंडिया के तहत कावेरी जेट इंजन हमें दिया, मेक इन इंडिया के तहत अर्जुन टैंक दिए, मेक इन इंडिया के तहत ब्रह्मोस मिसाइल दी, जिसका कोई दुनिया में तोड़ नहीं है। ये नीति होती है सरकार की। सरकार की नीति ये नहीं होती 1000-2000 रुपए की छड़ी हमें पकड़ा दे और हमें लाचार बनाए। सरकार की नीति होती है हमारे पैर मजबूत करे ताकि हम स्वाभिमानी तरीके से अपने पैरों पे खड़े हो सके। ये सरकार का काम होता है। आज हमारी यूथ, हमारी जो यंग जनरेशन है, उनकी एस्पिरेशन क्या है, क्या चाहते हैं वो हमसे, क्यों बाहर जाना चाह रहे हैं। हर किसी के घर में से कोई ना कोई बच्चा बाहर जाने की जिद करता है और जा भी रहे हैं। क्या हम माँ बाप अकेले बैठे रह जाएंगे घर में? क्या एस्पिरेशन है उनकी, और कौन उनकी एस्पिरेशन समझ रहा है? उनकी एस्पिरेशन 1000-2000 की छूट की नहीं है। उनकी एस्पिरेशन है कि एक माहौल ऐसा बने, एक वर्क कंडीशंस ऐसी बने, एक लाइफस्टाइल ऐसा बने, एक अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिले कि बच्चे यहाँ नौकरी कर सके, यहाँ काम कर सके और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। और वो काम कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। दूसरों की आप पॉलिसी देखिए। मैं अभी राहुल गांधी जी को सुन रहा था, बल्कि आज ही की न्यूज है, कहते हैं 50% का आरक्षण भी वो कम है, उस कैप को भी ऊपर कर देना चाहिए। ये सरकार के काम है। अरे सरकार ऐसा माहौल बनाए किसी को आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े, देश में नौकरी इतनी हो, देश में कंपनियां इतनी आए, हम आईटी पार्क की बात करें, हम कॉमर्शियल हब्स की बात करें, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें। ये देश की नीति होती है, ये देश के लिए काम होते हैं। काम हम क्या बोलते हैं? बस की टिकट फ्री कर दो जी। बस की हालत देखिए क्या जर्जर होगी। फ्री तो ग्रीस ने भी बहुत कुछ करा था। यूरोप में सबसे पिछड़ा हुआ देश है ग्रीस। इसका रीजन ही ये है। आज हम तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हमारे बीच में से एक निकला हुआ चेहरा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से निकला हुआ एक चेहरा, कच्ची कॉलोनियों में से एक निकला हुआ चेहरा आज भाजपा के प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने बैठे हैं। यही है जो हमें समझ सकती है, क्योंकि ये उस पूरे चक्र से निकल चुकी हैं खुद। इन्होंने ग्राउंड पे काम करा है, इन्होंने जमीन पे काम करा है। ऐसा नेता चाहिए हमें, हेलीकॉप्टर से ऊपर उतारा हुआ पैराशूट वाला नेता नहीं चाहिए।
और एमपी के कैंडिडेट दूसरी पार्टियों के ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। ये भाजपा ही है कि एक आम कार्यकर्ता को, भजनलाल शर्मा जी जैसे कार्यकर्ता को सीएम पद पे डायरेक्टली बैठा दे। ये भाजपा में हो सकता है, हमने तो देखा नहीं कभी कांग्रेस में हुआ हो। तो बात देश की है, और पहले कांग्रेस जो थी अब नहीं है। आप सब देखते हैं कैसे कैसे जयराम रमेश जी जैसे उनके जो है आजकल चुनाव के जो है सारे कार्यक्रम वो बना रहे हैं। तो देखिए बहन जी, जब मैं आपके लिए इस कॉलोनी में पदयात्रा कर रहा था, आपके लिए हम जो आज की सभा के लिए आमंत्रित कर रहे थे सबको, एक लोगों को हमने थोड़ा सा तकलीफ में पाया। एक पार्लियामेंट और कारपोरेटर के बीच की भी एक कड़ी है, वो कड़ी हमारे यहाँ बड़ी कमजोर है। वो कड़ी ये कमजोर होने के कारण पिछले 10 साल से लोग ग्रस्त हैं। हमारे स्कूल के सामने जिस पे आए, आपके पैर में भी चोट है, आपको बहुत झटके लगे होंगे क्योंकि रोड नहीं बने हुए 10 साल हो गए। तो हमारी तो इतनी डिमांड है कि ये बेसिक नेसेसिटी तो हमारा हक है, और मैंने वादा करा इन सबको, आसपास के जितनी RWA हैं, ये 5-7 कॉलोनी है, कि बहन जी बन जाए तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं इस चीज की। बहन जी, जब मैं अपनी माताओं से, अपने बुजुर्गों से मिला पदयात्रा के दौरान, उनकी आंखों में उम्मीद थी, उनकी आंखों में एक पॉजिटिविटी थी आपको नाम को लेके। उनकी आंखों में दिखता था कि वो आपको वोट नहीं दिल से चाह रहे हैं। और साथ में आंखों में एक चीज और दिखी, वो थी आस्था। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास आस भये भव पार। तो लोगों ने कहा कि राम का नाम लेने से हम भवसागर पार कर सकते हैं, और ये लोग तो 500 साल बाद राम को स्थापित करने वाले हैं। ऐसे लोगों का साथ क्यों ना दिया जाए? कितनी बड़ी बात है। देखिए, आज आप सब मेरे इस हम्बल इनविटेशन पे, मेरे भाई के, मेरे परिवार के, हम सब के इनविटेशन पे यहाँ आए। आपने हमें अपना रेवनी बनाया है, आपने इतना आशीर्वाद दिया। मैं सर झुका के आपके चरणों में नमन करता हूँ। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ बहन जी का पहले ही लेट चल रही है और आगे भी कई कार्यक्रम है, तो मुझे पीछे किसी ने अंगली लगाई है कि यहीं रुक जाओ। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और एक वादा चाहता हूं, हम यहां से एक साधारण सांसद को संसद में नहीं भेजना चाह रहे, हम यहां से एक मंत्री को संसद में भेजना चाह रहे हैं। ये वादा चाहता हूं आपसे।